श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ आप हो वहाँ आपसे सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। आदमी की सोच और नीयत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। मित्रों, किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखिए कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह ही है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। मित्रों, कहिए उसी से जो कहे ना किसी से, मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करिए उसी से जो निभाए हंसी से। मित्रों, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले मोहल्लों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हैं? जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर ही है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मित्रों, अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती है। याद रखिए, दो बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। हमेशा शांत रहिए, जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने से के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास, और अपने से नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है मेरे पास। जिंदगी में जो मिला है उससे कभी न होइए उदास, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है खास। और आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दीजिए, नरक का डर छोड़ दीजिए, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखे, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दीजिए। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। मित्रों, मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है, इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। प्रभु सुख दे तो बस इतना दे कि अहंकार न आ जाए, और दुख दे तो बस इतना दे कि आस्था न चली जाए। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करनी चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व आदरणीय है। मित्रों, याद रखिए, एक दिन हम सबको एक ऐसे सफ़र पर जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, सीट भी कंफर्म्ड है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है,
हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होंगी, प्यार हमारा वीज़ा होगा। इसलिए स्वर्ग तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए ज़िंदगी में जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा करिए। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। मित्रों, जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए, आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए, संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वहीं दूर करिए या फिर उनसे किनारा कर लीजिए। ओवर थिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती हैं। सांस लीजिए और जाने दीजिए, बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजिए। तकलीफ़ें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही है। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वो आपके काम आएगा, बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को भेजेगा। मित्रों, कोई डॉक्टर आपको सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर आपको पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर आपको इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु आपको कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर आपको अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच आपकी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत खुद करनी है। याद रखिए, किसी को धोखा देना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपकी खराब परवरिश होनी चाहिए और आप अंदर से एक घटिया किस्म के व्यक्ति होने चाहिए, तभी आप किसी को धोखा दे सकते हैं। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तक तकलीफ़ में आ जाते हैं कि रोने से भी सुकून नहीं बदलता। ज़िंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती साथ रहने को मत बोलिए। ज़िंदगी में कभी किसी को ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने को मत बोलिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी को ज़बरदस्ती बदलिए मत। जो जैसा है उसके सामने उसके साथ वैसा रहिए, मगर हर हाल में खुश रहिए, सच्चा रहिए। ज़िंदगी बस यही है कि आजकल आप फालतू में सबसे उम्मीदें लगाए फिरते हैं और फिर परेशान होते हैं। मित्रों, रिश्तों में जब तनाव आ जाए तब लोग भले ही कहते हो कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। जो इंसान दिल के साफ होते हैं वो कम ही लोगों के खास होते हैं। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।